गांव रामपुरा की सुबह थी, लेकिन उस सुबह में वो ताजगी नहीं थी जो आम दिनों में होती है। खेतों की मिट्टी फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। उसी सूखी जमीन की ओर बढ़ता हुआ एक किसान, हरीराम, उसकी दो कमजोर बैल, हीरा और मोती, उसके साथ घर से कंधे झुकाए हुए खेत की तरफ जा रहे थे। हरीराम के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की हल्की सी चमक थी। तभी पीछे से उसका 10 साल का बेटा गुड्डू दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बाबा, आप रोज इस जलती हुई मिट्टी में नंगे पैर क्यों चलते हो? आपके पैर जलते नहीं हैं क्या? और आप इतना काम करते हो, फिर भी हमारे घर में पैसे क्यों नहीं आते? स्कूल में मास्टर जी कहते हैं कि मेहनत करने वालों को हमेशा फल मिलता है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिलता बाबा? बेटा, किताबों में जो लिखा होता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। किसान की मेहनत का फल भगवान के हाथ में होता है। हम दिन रात इस मिट्टी को सींचते हैं, लेकिन कभी बारिश धोखा दे देती है, कभी बाजार वाले, और कभी किस्मत ही साथ छोड़ देती है। लेकिन फिर भी हम खेती छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही हमारी माँ है, यही हमारी जिंदगी है। चल हीरा, चल मोती, आज पूरा खेत जोतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज हम रुक गए तो कल हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। बैल धीरे धीरे चलने लगे और हल ने सख्त मिट्टी को चीरना शुरू किया, लेकिन जमीन इतनी कठोर हो चुकी थी कि हल बार बार अटक जाता। हर बार हरीराम उसे जोर लगाकर आगे बढ़ाता। उसके हाथों की नसें तन जाती और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता। वो खुद से बुदबुदाते हुए कह रहा था, तो कितनी भी सख्त हो जा मिट्टी, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तूने ही मुझे पाला है और मैं तुझे यूं बंजर नहीं होने दूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे फिर से हरा भरा करके ही दम लूंगा। तेज धूप उसके सिर पर आग बरसा रही थी। पैरों के नीचे की मिट्टी जल रही थी, लेकिन हरीराम रुका नहीं। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, हाथों से खून रिस रहा था, पर उसके कदम नहीं रुके। उस समय वहां कोई नहीं था, सिर्फ हरीराम, उसके बैल और उसकी जिद। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि इस बार अच्छी बारिश होगी। हरीराम के चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी आई। वो घर आया और अपनी पत्नी सीता से बोला, सीता, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। देखना, इस बार खेत लहलहाएंगे, हमारे घर में अनाज भरेगा और हमारा गुड्डू अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। अब उसे मेरी तरह इस मिट्टी में अपनी जिंदगी नहीं झोंकनी पड़ेगी। सीता ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो बोली, मैं भी यही चाहती हूँ हरीराम, लेकिन हर बार उम्मीद के बाद जो दर्द मिलता है ना, अब उससे डर लगता है। कुछ दिनों बाद काले बादल छाए, तेज बारिश हुई और खेतों में हरियाली आने लगी। हरीराम खुशी से झूम उठा। वो बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, धन्यवाद भगवान, अब मैं अपने बेटे का सपना पूरा कर पाऊंगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही दिनों में बारिश बंद हो गई। सूरज फिर आग उगलने लगा और धीरे धीरे फसल सूखने लगी। हरीराम खेत के बीच खड़ा था। उसके हाथ में सूखी फसल थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुझे अपने खून पसीने से सींचा था, फिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने क्या गुनाह किया था भगवान? वो अकेला खड़ा था। उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, बस सूखी हवा और बर्बाद फसल। शाम को जब वो घर लौटा, तब गुड्डू ने उसे उदास देखा और धीरे से पूछा, मामा, आप रो क्यों रहे हो? आप तो कहते थे किसान कभी हार नहीं मानता, फिर आप क्यों हार रहे हो? हरीराम ने अपने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, मैं हार नहीं रहा, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन सच ये था कि हरीराम अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन गांव का साहूकार आया। उसने सख्त आवाज में कहा, हरीराम, तुम्हारा कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। मालिक, थोड़ा समय दे दो, अगली फसल में सब चुका दूंगा। मैं अपनी जमीन नहीं खो सकता, यही मेरी जिंदगी है।
हर बार यही बहाना। अब की बार अगर पैसे नहीं मिले तो ये खेत मेरा होगा, समझे? उस रात घर में सिर्फ एक रोटी थी। सीता ने रोटी हरीराम को दी, लेकिन उसने तुरंत उसे गुड्डू के हाथ में दे दिया और बोला, ले बेटा, तू खा ले। तू बड़ा होकर पढ़ लिख जाएगा, तभी हमारा सपना पूरा होगा। नहीं बाबा, आप भी खाओ। आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हरीराम मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। लेकिन सच ये था कि वो भूख से तड़प रहा था। अगले दिन हरीराम अकेला ही खेत में गया। इस बार उसके साथ कोई नहीं था, न गुड्डू न कोई और। उसने बैलों को आवाज दी, चल हीरा, आज आखिरी दम तक मेहनत करेंगे। वो हल चलाता रहा, लगातार बिना रुके। आज मैं रुकूंगा नहीं जब तक ये खेत फिर से जिंदा नहीं हो जाता। तेज धूप, भूख, कमजोरी सब मिलकर उसके शरीर को तोड़ रहे थे। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। शाम तक जब हरीराम घर नहीं लौटा तो गुड्डू उसे ढूंढते हुए खेत पहुंचा। वो दौड़कर पास आया, हरीराम को जमीन पर पड़ा देखा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। गुड्डू रोते हुए चिल्लाया, बाबा उठो, देखो मैं रो नहीं रहा, आप उठ जाओ। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सच में, बस आप उठ जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन सिर्फ एक किसान नहीं मरा, उस दिन मिट्टी भी रोई थी। मेरा वादा है,